दर्शकों नमस्कार। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि पहले कहाँ थे ये भगवान। दलितों पे अत्याचार होता था, छुआछूत इतनी थी कि किसी के साथ छोटी जात ऊंची जात के पास बैठकर खाना भी नहीं खा पाते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके हर एक सवाल का जवाब बताएंगे और जानेंगे कि क्यों दलितों के साथ अत्याचार होता था। आखिर इसके पीछे का क्या कारण था। क्या उस समय भगवान नहीं थे? क्या उस समय कोई देवी देवताओं और इनको रोकने वाला नहीं था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो हर उस इंसान के पास पहुंचे जो कहते हैं कि पहले कहाँ थे भगवान। इतना छुआछूत होता था, छोटी जाति वालों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे। सिर्फ पंडितों का अधिकार होता था कि वह मंदिर में पूजा करें। छोटी जातियों वालों को इतना भी अधिकार नहीं दिए थे कि वह मंदिर में जाकर पूजा कर पाएँ। दोस्तों, भगवान को भी छीन लिया गया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हर उस सवाल का जवाब मिलेगा और आप भी पढ़े लिखे हैं। वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी या फिर कोई त्रुटि दिखे तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक नेक, जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल। ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तोल, एक बराबर तोल कहआए। दर्शकों, दरअसल जातिवाद की जड़ें प्राचीन वर्ण व्यवस्था से जुड़ी मानी जाती है। मूलतः यह व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ इसे जन्म से जोड़ दिया गया। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मनु ने अपनी कृति मनुस्मृति में वेदों की कुछ बातों को अपने अनुसार व्याख्यायित किया और वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया। यहीं से समाज में असमानता और भेदभाव की गहरी खाई बनने की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है, क्या इतनी गहरी खाई होने के बावजूद कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूद्र ने ब्राह्मण से दीक्षा ली हो या फिर किसी ब्राह्मण ने शूद्र से ज्ञान प्राप्त किया हो? दर्शकों, हमारे समाज में ब्राह्मण शब्द सुनते ही एक खास छवि उभरती है, धर्मशास्त्रों का परम ज्ञाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण जन्म से होता है या उसके कर्म उसे ब्राह्मण बनाते हैं? आखिर असली ब्राह्मण कौन है? आज की इस चर्चा में हम जातिवाद के अंधकार में छिपे कुछ ऐसे ही पहलुओं को उजागर करेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि जातिवाद से बाहर निकलने का सही रास्ता क्या है। सवाल नंबर 1, जातिवाद वो अमानवीय जंजीरें जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जातिवाद की वजह से कितने मासूमों के सपने टूट चुके हैं? कितने बच्चे अपने बचपन, शिक्षा और रोजगार से वंचित रह गए हैं मात्र इसलिए कि उनकी जाति उनकी मजबूरी बन गई है? जातिवाद एक ऐसी समस्या है जिसने सदियों से हमारे समाज को बांट कर रखा है। यह केवल भेदभाव नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक घिनौना अपराध है। जाति के नाम पर शुरू हुआ यह बंटवारा लोगों के दिलों में ऐसी खाई बना गया जो आज तक नहीं भर पाई है। इसी से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई कुप्रथाओं को कानून के जरिए खत्म करने की कोशिश की। दलित समुदाय से भेदभाव एक ऐसी कुप्रथा है, इसे खत्म करने के लिए सरकार और समाज दोनों ने प्रयास किए। लेकिन भारत में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां इस समुदाय के साथ भेदभाव और प्रताड़ित करने की खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूरे दलित समाज को धमकाए जाने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस धमकी का एक वीडियो ट्विटर, फेसबुक पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। धमकी भी ऐसी कि आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी। वीडियो में एक शख्स बाकायदा मुनादी करता दिख रहा है कि अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति राजवीर नाम के शख्स के खेत पर दिखाई दिया तो न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि 50 जूते भी मारे जाएंगे। वीडियो में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की टाइम लिमिट जो है तकरीबन 26 सेकंड की है। ट्विटर पर इसे पत्रकार पीयूष राय ने शेयर किया है। इसमें एक शख्स गले में ढोल लटकाए कह रहा है, राजवीर प्रधान की तरफ से मुनादी, कोई भी चमार उसकी ड्योढ़ घर के पास की जमीन पर, उसकी समाधि पर, उसकी ट्यूबवेल पर दिख गया तो 5000 रुपए जुर्माने के देने होंगे
और 50 जूते होंगे। मामला मुजफ्फरनगर के चरथावाल थाना क्षेत्र का है। आज तक से जुड़े संदीप की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के पावटी खुर्द गांव में सोमवार 9 मई को कुख्यात अपराधी रहे विक्की त्यागी के पिता राजवीर सिंह ने दलितों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया। दर्शकों, यह विचारणीय विषय है कि जब जिंदगी दांव पर हो और खून की जरूरत पड़े, तब क्या किसी को जात पात कोई मायने रखती है? खून का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई जाति। 4 रक्त समूह हर इंसान में समान होते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर खून तक जाति धर्म से परे है तो हम क्यों नहीं हो सकते? दरअसल जातिवाद हमारी सोच को जकड़कर मानवता को लगातार शर्मसार कर रहा है। गौरतलब है कि जातिवाद न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी दीमक की तरह घर कर चुका है और उन्हें खोखला कर रहा है। इस गंभीर समस्या की सच्चाई जानने के लिए देखिए यह वीडियो। सवाल नंबर 2, मनुस्मृति में लिखे गए नियम क्या समाज के लिए समयानुकूल और उपयोगी थे, या फिर यह केवल सत्ता और प्रभुत्व को बनाए रखने का एक साधन मात्र था? दर्शकों, मनुस्मृति के नियमों पर सदियों से विचार और बहस होती रही है। माना जाता है कि इस ग्रंथ में वेदों से कुछ बातें ली गईं, लेकिन समय के साथ इसमें मिलावट की गई और वर्तमान में हमें इसका एक परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों को समाज में निम्न स्थान दिया गया है। इसमें स्त्रियों के लिए कठोर नियमों का उल्लेख है और शूद्रों को शिक्षा व पूजा का अधिकार न देने जैसी बातें कही गई हैं। ये प्रथाएं समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती हैं। इसी विषय पर अधिक जानने के लिए देखिए यह वीडियो। दर्शकों, इस काशी के पंडित के कहने का भावार्थ यह है कि दलित कहते हैं कि हमें दलित मत मानो, हम दलित नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे यानी दूसरी जाति वालों के सिर पर बैठेंगे। ये पंडित कहना चाह रहा है कि जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। दर्शकों, इन लोगों के विचार तो इतने ही है क्योंकि इन्होंने अज्ञानतावश समाज का बेड़ा गर्क किया है। और इस पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अनुयायी है और कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा को परमात्मा आकर मिले और उनको सच्चा ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। भावार्थ है कि ये चारों कुल ऊंचे हैं, इनमें नीच कोई नहीं है। कर्म अपने अपने हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। जैसे एक घर का सदस्य घर में झाड़ू लगाता है तो क्या वह शूद्र हो गया? पोंछा लगाता है तो क्या उसको हम शूद्र मान ले? या घर का कूड़ा करकट उठाकर बाहर डाल के आता है तो क्या वह शूद्र हो गया? वो अपने परिवार का सदस्य है, वो अपना काम कर रहा है, तो सफाई करने वाले अपने ही परिवार के सदस्य को क्या नीच मान लेंगे? जैसे पशु रखते हैं, उनमें से वही परिवार का सदस्य उनके गोबर को उठाता है, पेशाब को भी उठाता है, अपने हाथों से उठा के बर्तनों में डाल के बाहर कूड़ियों में डालकर आता है, तो वो सदस्य परिवार का ही है और उससे कोई छुआछूत नहीं करते। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि कर्म तो रहेंगे पर यह भेदभाव समाप्त हो। दर्शकों, अब सुनिए जातिवाद से जुड़े संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपने आत्माओं, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु, धर्म गुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं। वो टीचर कौन से खाते के? वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे। ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि नट पेरना कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे,
कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांदर सासी। और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा। दोस्तों, इसके आगे संत रामपाल जी महाराज पंडितों के बारे में क्या कह रहे हैं जानने के लिए वीडियो पार्ट 2 जरूर देखें। वीडियो को सबके पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।